ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 221वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आन्निक के अभी तक हमने 28वें सूत्र तक विचार किया है। प्रसंग चल रहा है अलग अलग प्रवादों का। तो अभी तक हमने जितने प्रवादों को लेकर के विचार किया है वो है 4 प्रवाद। एक प्रवाद है जो अभाव से भावोत्पत्ति को स्वीकार किया था। अभाव से भाव की उत्पत्ति, ये पहला प्रवाद था, यानी पहला मत। उसका खंडन कर दिया। दूसरा मत था कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर की मर्जी से होती है। ईश्वर ही कारण है सृष्टि की उत्पत्ति में, उसमें हमारे कर्म या और कोई कारण नहीं है। तो ये है दूसरा मत, दूसरा प्रवाद। ईश्वर मर्जी से संसार बनता है या बिगड़ता है। तीसरा था बिना ही कारण के सृष्टि बनती है, अनिमित्त से। अनिमित्त से संसार बनता है, उसमें कोई कारण नहीं है। जैसे कि उसने उदाहरण दिया था, जैसे कांटों की तीक्ष्णता और ऐसे ही पत्थरों की श्लक्षणता, ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर के उसने समझाया है कि बिना कारण के दुनिया की उत्पत्ति होती है। चौथा कारण आया था कि वो जो भी हमें दिखता है वो सब उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी होते हैं। सब कुछ उत्पन्न होते हैं और सब कुछ नष्ट होते हैं। तो उसका सिद्धांत है कि सब अनित्य है, कोई नित्य नाम की वस्तु है ही नहीं है, सब कुछ अनित्य है। ये एक प्रवाद था। ऐसे 4 प्रवादों को हमने अभी तक लेके विचार किया है। आपको याद थे ये सब प्रवाद? क्योंकि होमवर्क तो मेरे को ही करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं जी। 5वां प्रवाद आपके सामने आ रहा है, वो है सर्वम नित्यम। सब कुछ नित्य है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। इससे पहले वाला था कि सब कुछ अनित्य, अब उसका उल्टा है सर्वम नित्यम। अयम अन्यः एकांतः, पृष्ठ संख्या 231। अयम अन्यः एकांतः, ये एक और पक्ष आ गया है। अयम का मतलब यह, अन्यः एक दूसरा, एकांतः एक पक्ष है। क्या पक्ष है? सर्वम नित्यम, सब कुछ नित्य है। कैसे कह सकते हो आप सब कुछ नित्य है? तो हम ऐसे थोड़े कह रहे हैं, हम प्रमाण देते हैं आपको। तो दे रहा है पंचभूत नित्यत्वात्, पांचों भूतों के नित्य होने से। तो वो कहता है पांचों भूत जो है नित्य है, इसलिए सब कुछ नित्य है। तो जो भी दिखाई देता है वो पंचमा भूतों का तो है, जो भी
जो भी दुनिया दिखाई दे रही, जो संसार आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने है, ये सब कुछ नित्य है। क्यों? 5 भूतों के नित्य होने से, ये उनका हेतु है। अब देखिएगा यहां पर, भूतमात्रम इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत, ये जो कुछ भी जगत हमारे सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, उसी के रूप में हमको समझने का प्रयत्न करना है। भूतमात्रम इदम सर्वम, इदम सर्वम जगत, जो कुछ भी जगत हमको दिखाई दे रहा है सब भूत से आया है, अर्थात भूत स्वरूप है। तानी च नित्यानि, और उन भूतों को आपने तो कहा था नित्य है। अभी हमने अनित्यता के खंडन में स्पष्ट किया था, देखो जी, जो जैसा देखते हो आप उसको वैसा मान लो। जो अनित्य को देखते हो तो अनित्य समझ लेना, जो नित्य को देखते हो तो उसको नित्य समझ लेना। तो नित्य में भूतों का वर्णन किया था उसने। अब ये सिद्धांत आया है कि सब कुछ नित्य है। क्यों? भूत नित्य है, इसलिए सब कुछ नित्य है। तो भूतमात्रम इदम सर्वम, जो भी हमको दिखाई दे रहा है ये पंचमाभूत स्वरूप है। तानि च नित्यानि, और पंचमाभूत कैसे है जी? नित्य है। तो भूतोच्छेद अनुपत्ति रीति, जब भूतों का उच्छेद ही नहीं होगा, अर्थात पंचमाभूतों को नित्य माना है, तो वो तो नाश तो होने नहीं है उनको। और ये सारा जगत पंचभूत स्वरूप है, तो ये भी नित्य है, सब कुछ नित्य है। ये उसका सिद्धांत है। स्पष्ट हो गए जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? अब बीच में एक आ रहा है, वो कहता है ना, सब कुछ नित्य कैसे कह सकते हो आप? ना, सब नित्य नहीं है। फिर उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धे, वो कहता है आप सब कुछ नित्य कैसे कह सकते हो? क्योंकि उत्पत्ति भी हमको दिखाई दे रही है। उपलब्धे का मतलब है उपलब्ध होना, यानी दिखाई देना। उत्पत्ति को भी हम देख रहे हैं और विनाश को भी देख रहे हैं। इतना सुनने के बाद में भी आवेदन अभी भी आ रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं आप सबको। स्पष्ट हो रहा है ना? तो देखिए, वो कहता है उत्पत्ति और विनाश, इन दोनों के कारण हमको दिखते हैं। यानी उत्पन्न होता हुआ भी दिखाई देता है और विनाश होता हुआ भी दिखाई देता है। हम कैसे माने सब कुछ नित्य है? उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते, उत्पत्ति का कारण भी दिखता है हमको। मिट्टी नहीं दिख रही है आपको जो घड़े को उत्पन्न कर रहा है, तो घड़े को उत्पन्न करने का कारण आपको दिखाई देता नहीं देता? कपड़े का बनाने का कारण आपको दिखाई देता नहीं देता है? मकान को बनाने के कारण आपको दिखाई देता नहीं देता है? तो उत्पत्ति के कारण हमको दिखाई देते हैं। उत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते, उत्पत्ति का कारण तो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। और तो और विनाश कारणम च, विनाश का कारण भी दिखाई देता है। हाँ जी, आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना, एक दिल्ली में एक मंत्री हुआ करते थे, पता नहीं आज वो है या नहीं है, मतलब व्यक्ति है या नहीं है मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, पर वो पहले मंत्री हुआ करते थे। और वो क्या मंत्री थे, कौन सा विभाग नाम कुछ था उसका, उनका काम है कि व्यवस्था करना। अगर कोई अतिक्रमण आदि करते हैं ना, वो कोई भी वो सबको हटाते थे। वो शोरी नाम से उनका था एक, अरुण शोरी या क्या नाम, शोरी। तो आप में से दिल्ली वालों को पता हो, वो सबको बुलडोजर लगा करके हटा देते थे। ठीक है जी? तो विनाश का कारण देखते नहीं देखते आप?
अभी अभी सुना है ना आपने, नोएडा में एक बहुत बड़े बिल्डिंग को गिरा दिया था, तो वहां गिराने के साधन आए थे। तो विनाश के कारणों को आप देख नहीं रहे? जिसका विनाश होता है उसका विनाश का कारण भी आपको दिखाई देता है प्रत्यक्ष। तो कह रहे हैं उत्पत्ति का कारण भी दिखाई देता हमको, विनाश का कारण भी दिखाई देता है। तत्सर्वनित्यत्वे व्याहन्यते, ये जो हमको उपलब्ध हो रहा है, उत्पत्ति और विनाश के कारण हमको उपलब्ध हो रहे हैं, ये सबके नित्यत्व का खंडन कर रहा है। तत्, वो जो कारण है हमको जो दिख रहा है उत्पत्ति का और विनाश का, वो कारण सबके नित्य मानने में अस्वीकार कर रहा है। वहां व्याहन्यते, वो खंडन कर रहा है, सबको नित्यता का खंडन, सबके नित्यता का खंडन कर रहा है वो कारण। उत्पत्ति का कारण, विनाश का कारण सबके नित्यता का खंडन कर रहा है। व्याहन्यते का मतलब है खंडन करता है। किसका? सर्वनित्यत्वे, सबको नित्य मानने में वो खंडन कर रहा है। कौन? उत्पत्ति का कारण और विनाश का कारण। तो हम कैसे माने उसको? सब कुछ नित्य है। अब इस बात का वो प्रश्नकर्ता कह रहा, खंडन कर रहा है इस बात का। वो कहता है तल्लक्षणावरोधात् अप्रतिषेधः। तल्लक्षण का मतलब है तत्लक्षण और तल्लक्षण। संधि में तकार को लकार हो गए, क्योंकि आगे लकार है ना, लक्षण में ला है और इधर तत् का तकार है। तो संधि जब हो जाता है तो संधि में तकार को लकार बन जाता है। संधियों के नियम होते हैं ना ऐसा अलग अलग। तो तल्लक्षण का मतलब है तत्लक्षण, तल्लक्षण। और तत् शब्द से भूतों को लिया जा रहा है। भूत लक्षण के अंतर्गत, अवरोधात का मतलब है अंतर्गत होने से। वो जो उत्पत्ति और विनाश जिसको आप कह रहे हो, वो सब कुछ भूत लक्षण, उत्पत्ति और विनाश को दिखा करके आप जो अनित्य सिद्ध कर रहे हो, क्या कहते हैं, हाँ, अनित्य सिद्ध कर रहे हो, वो सब कुछ उत्पत्ति और विनाश तत्लक्षण, उस भूत के लक्षण के अंतर्गत आने से, तल्लक्षण अवरोधात, उस भूत के लक्षणों के अंतर्गत आने से। भूत का क्या लक्षण है जी? नित्य है, ये भूत का लक्षण है। पंचभूत कैसे हैं, उसका क्या स्वरूप है? तो आपने बताया पंचमहाभूत नित्य होते हैं, ये पंचमहाभूतों का लक्षण है। तो तल्लक्षण अवरोधात, उस भूत के लक्षण के अंतर्गत आने से। कौन? जो भी उत्पन्न होता हुआ आपको दिख रहा है, जो भी विनाश होता हुआ दिख रहा है, वो सब भूत के लक्षण में ही आते हैं, वो भूतों से अलग नहीं है। आप शरीर को क्या बोलते हैं जी? आप पांच भौतिकम शरीरम, यही तो बोलते हैं। तो भूत के लक्षण में ही है ना, तभी तो पांच भौतिक कह रहे हो ना। पार्थिवम शरीरम, ये शरीर किसको कह रहे हो आप? शरीर को। शरीर है क्या? पार्थिवम, पृथ्वीमय है, तो पृथ्वी के लक्षण में है ना। पृथ्वी के लक्षण से अलग थोड़ा है शरीर। तो ऐसे ही शरीर पांच भूतों के लक्षणों से अलग नहीं है ना। भूतों के लक्षण के अंतर्गत आएगा जो भी संसार आपको दिख रहा है। तो जब भूत के लक्षण के अंतर्गत आया है तो भूत क्या है? नित्य है, तो ये भी नित्य है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? वो क्या कहना चाह रहा है उसको उसी रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा। अपनी मुर्कियां मत लगाना। आप समझ रहे हैं? अपनी मुर्कियां लगाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको उसी के रूप में समझना है। वो क्या कहना चाह रहा है कि भूत को आपने नित्य माना है, और ये जिसको आप कार्य कह रहे हो, जिसको आप विनाश कह रहे हो, वो तो भूत ही है। जैसे शरीर को भी आप पांच भूतों वाला शरीर है, तो शरीर क्या है? भूत स्वरूप है।
घड़ा क्या है? भूत स्वरूप है, उसमें मिट्टी है, पृथ्वी तो है। तो जिस जिसको आप कार्य बता रहे हो और जिस जिसका विनाश बता रहे हो वो सब भूत स्वरूप है, और भूत के लक्षण में आपने नित्य बताया है, तो भूत स्वरूप होने से वो भी नित्य है। तो तल लक्षण अवरोधात, भूत के लक्षण के अंतर्गत आने से जो भी उत्पन्न हो रहा है, विनाश हो रहा है, आप जो भी नाम बोलना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उसको उत्पत्ति बोलो, विनाश कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो उत्पन्न होने वाला है, जो विनाश होने वाला है, वो भूत के लक्षण में आ रहा है, और भूत नित्य है तो ये भी नित्य है। इसलिए अप्रतिषेधा, हमारे इस सिद्धांत का आप खंडन नहीं कर सकते। ये प्रश्नकर्ता ने अपनी बात रखी। स्पष्ट हो गया जी प्रश्नकर्ता का सूत्रार्थ। अब उसी को खोल के समझा रहे हैं भाष्य में। शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। यस्य उत्पत्ति विनाश कारण उपलभ्यते इति मन्यसे, जिस यस्य उत्पत्ति, जिसकी उत्पत्ति और जिसका विनाश, तो जिसके उत्पत्ति और जिसके विनाश के कारण को आप उपलभ्यते दिखाई देता है, आप जो मानते हो मन्य से, न तद भूत लक्षणहीनम, वो भूत के लक्षणों से रहित नहीं है। जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है, जो विनाश होने वाली वस्तु है, वो भूत के लक्षण से रहित नहीं है। उसको भी भूत ही कहते हैं, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो पेड़ हो, कुछ भी हो, सब भूत हैं। वो भूत के लक्षण से रहित नहीं है। अर्थांतरम न गृह्यते, उसको अलग अर्थ के रूप में नहीं गृहीत हो कर सकते हम लोग। उसको अलग अर्थ बोलते हुए, ये तो भूत हैं जी और ये भूत से अलग चीज है, उसको भी भूत ही कहेंगे ना। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को भूत कहते हैं, और ये शरीर को भी भूत कहते हैं। इसलिए तो पांच भौतिकम कहा, पार्थिव कहा आपने। तो कह रहे हैं जिसको आप उत्पत्ति और विनाश दिखाई देता है बोल रहे हो, मान रहे हो, वो वास्तव में भूत लक्षण से हीन रहित नहीं है, और न अर्थांतरम गृह्यते, और उसको भूत से अलग भी नहीं ग्रहण करते हैं आप, उसको भी आप भूत ही मानते हो। तो भूत लक्षण अवरोधात, वो भूत लक्षण के अंतर्गत आने के कारण से, भूतमात्रम इदम, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भूत स्वरूप ही है। इति अयुक्तो अयम प्रतिषेधा, इसलिए आपने जो हमारा खंडन किया है, उत्पत्ति और विनाश होने से वो अनित्य है, वो आपका प्रतिषेध, आपका खंडन अनुचित है, ऐसा प्रश्नकर्ता अपनी बात को रखता है। स्पष्ट हो गया जी प्रश्नकर्ता की ओर से सबको। अब आगे देखिए इसका उत्तर दिया जा रहा है। कहते हैं ना, आपने ये जो बात कही है बिल्कुल सही नहीं है। भूत लक्षणांतर्गत होने से वो नित्य है, ऐसा जो आप कहना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्यों? उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धे, उत्पत्ति और उस उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धे। एक तो उत्पत्ति दिखाई देती है हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से, और उस उत्पत्ति का कारण भी दिखाई देता है, और उत्पत्ति अलग होती है, उसका कारण अलग होता है। अर्थात कारण अलग है और कार्य अलग है। दोनों एक कैसे कह सकते भले आदमी? अगर दोनों एक मानते हो तो ऐसे लोगों को स्वामी दयानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही है, सीधा आप नहीं मानते तो उसको तमाचा मार करके समझा दो। हाँ जी, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, दोनों ही ब्रह्म हैं हम, तो एक चपेटा मारूंगा आपको, तो फिर आपको दुखी नहीं होने का, परेशान नहीं होने का, क्योंकि मैं अपने आप को मार रहा हूं, तो आपको क्या परेशानी है? तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो दोनों अलग है ही तो है ही नहीं हम लोग। स्पष्ट हो रहा है जी? एक ही चीज है ना, एक ही चीज है। दुकान में जाके जितना भी सामान लेना है ले लो, और पैसे दे के नहीं आना है।
अरे आपको देने की क्या मतलब है, आप और मैं अलग थोड़े हैं, दोनों एक ही चीज है। करो सारे व्यवहार आप, पता लग जाएगा आपको। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? फिर पत्नी जाके पति से नहीं लड़ सकती है, आप मेरी बात को नहीं मानते हो। अरे मैं और आप अलग थोड़े हैं, दोनों एक ही चीज है ना। ठीक है, तो जो भी व्यवहार आप कर लो तो सब मुश्किल हो जाएगी, तो जीना ही आराम हो जाएगा हमारा। पति जो है पत्नी को मारे और पत्नी बोले मेरे को कैसे मार सकते हो, मैं तो केस करूंगी। कुछ भी कर लो जी, तू और मैं अलग थोड़े हैं, एक ही चीज है दोनों। कैसे काम चलेगा? तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं ना, आपने जो बोला है कि सब कुछ नित्य है, ये नहीं हो सकता। क्यों? उत्पत्ति उत्पत्ति को हम स्पष्ट देख रहे हैं प्रत्यक्ष से, और उस उत्पन्न करने वाले, उत्पत्ति तत्कारण, उस उत्पत्ति के कारण को, और दोनों को एक के रूप में थोड़े देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। उत्पत्ति को अलग देख रहे हैं और उसके कारण को अलग देख रहे हैं। इसका आप कैसे खंडन कर सकते हो? तो इसलिए आपका ये कथन जो है सब कुछ नित्य है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? उत्पत्ति और उस उत्पत्ति के कारण को अलग अलग हम देखते हैं। कारण समान गुणस्योत्पत्ति कारणम च उपलभ्यते। कारण समान गुणस्य, कारण में जैसा गुण है वैसे गुणों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वैसे गुणों के कारण से ही कार्य में वो गुण आ रहे हैं। जैसे कारण में गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। कारण में वो गुण ना हो तो कार्य में कैसे आएंगे? इसलिए कह रहे हैं कारण समान गुणस्य उत्पत्ति, कारण के समान गुणों की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात कार्य की। कारण समान गुणस्य उत्पत्ति का मतलब है कारणों के, कारण में रहने वाले गुणों के समान ही कार्य की उत्पत्ति होती है, और वो भी उपलब्ध होता है। कारणम च उपलभ्यते, चा का मतलब और, कारण भी अलग से उपलब्ध होता है हमको। तो कारण भी अलग से उपलब्ध होता है, कार्य भी अलग से उपलब्ध होता है। यानी कारण अलग रूप में उपलब्ध हो रहा है, दिखता है, और कार्य अलग रूप में उपलब्ध हो रहा है, दिखता है। कार्य और कारण को, दोनों को एक कैसे मान सकते हैं? न च एतद् उभयम नित्य विषयम, और ये दोनों नित्य विषय वाले नहीं है। अब कार्य को भी नित्य मान रहे हो और कारण को भी नित्य मान रहे हो, ये बात नहीं हो सकती। न च एतद् उभयम नित्य विषयम, ये दोनों नित्य विषय वाले नहीं हो सकते। न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातुम, और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही जी, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो आप। उत्पत्ति का खंडन आप नहीं कर सकते हो। मतलब उत्पन्न होता हुआ हम देख रहे हैं ना, आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई भी उत्पन्न नहीं हो रहा, ये नहीं कह सकते। तो न च उत्पत्ति तत्कारणोपलब्धि शक्या प्रत्याख्यातम, उत्पत्ति का खंडन नहीं कर सकते, और उसको उत्पन्न करने वाला जो कारण है उसका भी नहीं खंडन कर सकते। दोनों का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी देख रहे हो, समझ रहे हो। एक चपेटा मारूं, आप कहते हो कि आटा और रोटी दोनों एक ही है, तो ठीक है जी। फिर पत्नी कहे जी खा जाओ, ये रखा है ना, तपेला में रखा है, खा लो उसको। या पड़ोसन आकर के आपसे मांगे जी कुछ आटा दे दो, ये रखी है ना टोकरी में, हमने रोटी बना के रखी है, ये आटा और इस रोटी में क्या अंतर है, ये इसको आटा मान करके ले जाओ। नहीं जी ये तो कल की रोटियां आपकी आज की होती तो फिर भी खा लेते हम, कल की हम नहीं खाते, हम बासी नहीं खाते, हमको तो नई रोटी बनानी है, हमको तो आप आटा दे दो आप बदले में।
नहीं, आटा और ये अलग थोड़ा है, दोनों का स्वरूप एक ही चीज है। व्यवहार कर पाओगे इस तरह का? आप चपेटा मार रहा हूं मैं आपको, ये समझ लेना। अगर आप ये कहते हो सब कुछ नित्य है, तो आप ये कैसे नित्य समझ सकते हैं? मतलब कारण और कार्य एक ही है दोनों। आटा और रोटी दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? अगर एक ही मानते हो तो ठीक है, तो जब जब आप आटा मांगोगे तब तब हम रोटी दे देंगे आपको। और एक दिन की क्यों, दो दो दिन के, पांच पांच दिन के वो सुखाते हैं ना हम लोग, सुखाते हैं, वो सब सूखी हुई रोटियां जो है ना आपको पकड़ा देते हैं। जो बचती है ना रोज हमारे घर में, कुछ तो बचती है ना, उसको फेंकना नहीं, किसी को देना नहीं। कुछ समय के लिए गाय आदि जो भी प्राणियों को आप देते हो, देना बंद कर दो और जमा के रखो। और इस मान्यता वाले को बुला लो और उसको दे दो, लो जी आपको दे रहे हैं रोटियां। कपड़े चाहिए, दे दो उनको। वो मतलब जो मांगता उसको उल्टी चीज दे देना, ये समझ लेना। कपड़े मांगे तो रुई दे देना, और रुई मांगे तो कपड़ा दे देना। ठीक है जी? तो हर चीज के साथ आप ऐसा करके देखो कैसे व्यवहार होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति और उसको उत्पन्न करने वाले दोनों की जो उपलब्धि हमें हो रही है, प्रत्यक्ष दिख रहा है, न प्रत्याख्यातुम शक्या, उनको आप खंडन नहीं कर सकते। और एक बात, न अविषय काचित उपलब्धि, और हमको जो दिखाई दे रही है उत्पत्ति या उसका जो कारण, ये बिना विषय वाले हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। तो विषय वाले हैं, ये तो दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहे हैं, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बन रहे हैं। इसको अविषय भी नहीं कह सकते। जो प्रमाणों का विषय बन रहा हो उसको आप कैसे नकार सकते हो? इसलिए कह रहे हैं न च अविषय काचित उपलब्धि, जो भी उपलब्धि हो रही है, जो भी हमको दिखाई दे रही है कारण के रूप में या कार्य के रूप में, उसको अविषय भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो प्रमाण से उपलब्ध हो रहे हैं। एवं च, इस प्रकार से तल्लक्षण अवरोधोपपत्ति रीति, नहीं मैं पीछे चला गया क्या? हाँ, उपलब्धि सामर्थ्यात् कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते इति अनुमीयते। तो उपलब्धि सामर्थ्यात्, जो हमको उपलब्धि हो रही है, यानी जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष दिखाई देना रूपी उपलब्धि के सामर्थ्य से ये पता लगता है हमको, कारणेन समान गुणम कार्यम उत्पद्यते, कारण के समान गुण वाला कार्य उत्पन्न होता है, इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है। और ये अनुमान ये बताता है कि कारण अलग होता है और कार्य अलग होता है। सकलु उपलब्धे विषय इति, और ये सब उपलब्धि का विषय बनता है, प्रमाण का विषय बनता है। यानी प्रमाण से ये उपलब्ध हो रहे हैं, कारण भी और कार्य भी। इसलिए ये उपलब्धि के विषय बन रहे दोनों, कार्य कारण। एवं च, इस प्रकार से तल्लक्षण अवरोधोपपत्ति रीति, इस रूप में तल्लक्षण अवरोध की एवं च तत्लक्षण अवरोध उपपत्ति, इससे उसी लक्षण के अंतर्गत आ रहे हैं। ये अलग अलग उपलब्ध होते हुए भी उनको हम भूत मान लेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो भूत होते हुए भी कार्य अलग रूप में और कारण अलग रूप में जो उपलब्धि हो रही है, उसका आप निषेध नहीं कर सकते। इस रूप में आप तल्लक्षणावरोध मान सकते हैं, यानी ये भूत से अलग नहीं है, भूत स्वरूप ही है, लेकिन भूत स्वरूप होते हुए भी एक कारण के रूप में है और एक कार्य के रूप में है, और दोनों की अलग अलग उपलब्धि हो रही है कार्य कारण के रूप में। तो कारण को आप नित्य मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्य जो है उसको आप नित्य नहीं मान सकते। ये इसका अभिप्राय है। और एक बात कही जा रही है आगे कि उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य जातुः प्रयत्नो दृष्टा इति। जातुः प्रयत्न, ये जो जाता आत्मा है
जानने वाला, इसका प्रयत्न भी दृष्टा देखा जाता है। क्या प्रयत्न देखा जाता है? उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य, उत्पत्ति और विनाश के कारणों से युक्त हुआ, यानी उत्पत्ति के कारणों से जोड़कर जुड़ा हुआ रहता है। मतलब किसी भी कार्य की उत्पत्ति के जो कारण हैं उन कारणों से युक्त होकर के जाता चल रहा होता है, या वो विनाश के कारणों से युक्त होकर के चल रहा होता है। कुछ स्पष्ट हो रहा है आपको? मेरी बात नहीं हो रही है? पहले तो स्पष्ट कर लेना चाहिए। कोई जाता उत्पत्ति के कारण से युक्त होता है, अर्थात जिन जिन से कार्य बनाना है उन कारणों से जुड़ता नहीं है, उन कारणों को अपनाता नहीं है। मतलब उसको कोई कार्य, मतलब उसको रोटी बनाना है तो माँ जो है रोटी बनाने के लिए, रोटी रूपी कार्य को बनाने के लिए कारण से जुड़ती नहीं जुड़ती है। अच्छा, अब उस रोटी को चूरमा बनाना हो, रोटी का विनाश करना हो, तो विनाश के कारण के साथ नहीं जुड़ती है। चूरमा बनाने के जो भी मीठा, गुड़, शक्कर जो भी आप लेते हो, और उसको तोड़ने के लिए हाथों से नहीं तोड़ते हो तो उसको कोई और मशीन या कोई साधन ऐसे लाते हो। आजकल बड़े साधन आ गए जी, आपको अपने आप को कुछ करना नहीं पड़ता, सब यंत्रों से करो जी। रोटी बेलने की भी जरूरत नहीं, बेलने का साधन आ गया। और सेकने की भी जरूरत नहीं, सेकने का साधन भी आ गया। सब यंत्र आ गए ना। तो उसको तोड़ने का, यानी उस कार्य को विनाश करने के भी कारणों से माँ जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? जब बनाने के साधनों से जुड़ती है तो विनाश के कारणों से भी जुड़ती है। यही बात यहाँ पर बोली जा रही है। उपलब्धि सामर्थ्य कहते हैं, हाँ, उत्पत्ति विनाश कारण प्रयुक्तस्य, उत्पत्ति के कारण और विनाश के कारण से युक्त जो जाता है उस जाता का प्रयत्न दृष्टः देखा जाता है। क्या प्रयत्न कर रहा है? उत्पत्ति के कारण को पकड़ करके उत्पन्न करता जा रहा है, विनाश के कारण से जुड़ करके विनाश करता जा रहा है। ये देखा जाता है संसार में। उत्पत्ति के कारणों से जुड़ करके उत्पन्न करता जाता है वो जाता, और विनाश के कारणों से जुड़ करके विनाश करता जाता है। ये लोक में देखा जाता है। अब स्पष्ट हो गया आप लोगों को? प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्म, और ये तो लोक में प्रसिद्ध है अवयवी और उसके धर्म। एक अवयवी होता है और एक उसके धर्म होते हैं। अवयवी का मतलब होता है कार्य, जैसे घड़ा, ये लोक में प्रसिद्ध है। ये घड़ा है जी, ये कार्य है जी, ये उत्पन्न हुआ है जी। तो ये उत्पन्न हुआ है, ये घड़ा जो है ये अवयवी है। और तद्धर्म, और उसके जो अवयव जो है वो मिट्टी है। ये लोक में प्रसिद्ध है। ये मिट्टी है, ये सब अवयव है, और ये अवयवी है, ये कार्य है। ये प्रसिद्ध है लोक में। ये रुई है, ये सब अवयव है, और उसके कार्य जो अवयवी है वो कपड़ा है। ये प्रसिद्ध है। ऐसा तो प्रसिद्धश्च अवयवी तद्धर्म, अवयवी भी लोक में प्रसिद्ध है और उसके धर्म, उसके अवयव भी प्रसिद्ध हैं। विना उत्पत्ति विनाश धर्मा च अवयवी सिद्ध इति, और ये जो अवयवी है ये उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है। जो भी अवयवी है, चाहे वो घड़े के रूप में हो या रोटी के रूप में हो, चाहे मकान के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो जो अवयवी है वो उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। और ये सिद्ध है, सब लोग देखते हैं इनको। स्पष्ट हो गया जी ये बात? आगे देखिएगा। आपने एक बात कही है, सब कुछ नित्य है, तो आपकी नित्यता वाला जो हेतु है वो सबको प्राप्त होना चाहिए ना। मतलब सबको आपने नित्य बताया है, तो वो नित्यत्व जो है सबको प्राप्त होना चाहिए, सबको व्याप्त होना चाहिए। और कहीं व्याप्त ना हो, कुछ चीज़ों को प्राप्त ना हो, तो आपका ये जो कथन है ना,
वो खंडित हो जाएगा। उसको खंडित होने वाले कथन को ले आए, देखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्द, कर्म, बुद्धि और आदि से सुख दुख बहुत सारे ले सकते। इन सब चीज़ों के साथ आपका नित्यत्व जो व्याप्ति है वो जुड़ेगी नहीं। यानी आपका जो नित्यत्व जो कथन है वो इन सब के साथ जुड़ता नहीं है, क्योंकि शब्द को नित्य नहीं कह सकते हो आप बोल ही नहीं सकते शब्द को नित्य है। अनित्य है तो वो 1 घंटा पहले आपने जो बोला है वो दिखाओ, अब सुनाई दे रहा है आपको। कर्म को आप नित्य नहीं मान सकते, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। शब्द भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, कर्म भी, और बुद्धि भी, ज्ञान भी, और आदि से सुख दुख आदि सब, इन सब को ले सकते हो। ये सब नित्य नहीं है जी। स्पष्ट हो रहा है जी? तो इन सबको, यानी शब्द को, कर्म को, बुद्धि को, सुख को, दुख को, वेदनाओं को, इन सबको अव्याप्ति, आपका हेतु जो है व्याप्त नहीं हो रहा है, इनमें लागू नहीं हो रहा है। सब कुछ नित्यत्व को बताने वाला जो आपका हेतु है, जो आपकी प्रतिज्ञा है, वो इन सबको वो प्राप्त नहीं हो रहा है, इनको व्याप्त नहीं हो रहा है, इनको नित्य सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब अनित्य है, सब जानते इस बात को। इसलिए आपने ये जो बोला है कि पंचभूत अनित्यत्वात्, ये जो हेतु दिए ना पंचभूत के नित्य होने से, ये जो हेतु है, ये हेतु शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इन सब में व्याप्त नहीं हो रहा है। यही तो सूत्र था ना आपका, यही तो हेतु है ना आपका, पंचभूत अनित्यत्वात् तल्लक्षण अवरोधात् इति अनेना, इस हेतु के द्वारा आपने जो प्रस्तुत किया है, ये हेतु से शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इन सब के साथ ये व्याप्त नहीं हो रहा है। स्पष्ट हो गया जी? तस्माद् अनेकांतः, इसलिए आपका ये जो हेतु है पंचभूत नित्यत्वात् तल्लक्षण अवरोधात्, ये जो हेतु दिया है ये एकांत है, व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है। अनेकांत है, अनेकांत का मतलब है एक पक्ष में नहीं रह रहा है, दोनों पक्षों में जा रहा है। नित्य पक्ष में भी जा रहा है और अनित्य पक्ष में भी जा रहा है, यानी अनित्य को प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा भी कह सकते हो आप। कहीं प्राप्त हो रहा है, कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि एक ही पक्ष में रहना है ना, सबको प्राप्त होना चाहिए, और ये सबको प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं प्राप्त हो रहा है कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये अनेकांत है। ये स्पष्ट हो गई जी बात सबको? फिर आगे कह रहे हैं स्वप्न विषय अभिमानवत मिथ्योपलब्धि रीति चेत। अब प्रश्नकर्ता जो है ये सब बातों को सुन करके उसको खलबली मच गई, ये सब मैं खंडित होता जा रहा हूँ। तो अब वो उसने एक तरकीब निकाला बीच में। क्या तरकीब निकाला है? स्वप्न विषय अभिमानवत, जिनको आप कह रहे हो ना ये शब्द है कर्म है बुद्धि है, हाँ ये जो उत्पत्ति हो रही है विनाश हो रहा है, जो सब कुछ जो दिख रहा है ना, आप कह रहे हैं ना ये सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रमाणों से दिख रहा है, ये जो आप बोल रहे हो ये आपको दिख रहा है, ये स्वप्न के समान है ये सब कुछ। स्वप्न विषय अभिमानवत, जैसे स्वप्न में सब कुछ दिख रहा होता है और वो स्वप्न में जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ क्या होता है जी? हट जाता है। वो स्वप्न सही नहीं होता है ना। स्वप्न जो है वो केवल मिथ्या ज्ञान है, स्वप्न तो स्वप्न ही है, वो यथार्थ नहीं होता है ना। जैसे स्वप्न में जो जो विषय हमको दिखाई देते हैं वो यथार्थ नहीं होता है, उन्हीं के समान ये जो आप बोल रहे हो कि उत्पत्ति को हम देख रहे हैं, विनाश को देख रहे हैं, और ये शब्द कर्म बुद्धि सुख दुख इच्छा इन सबको प्राप्त नहीं हो रहा है, ये स्वप्न विषयों के समान होने से मिथ्योपलब्धि, ये सब मिथ्योपलब्धि, ये सब मिथ्या है, झूठा है, असत्य है। अगर ऐसा हम कहें तो
वो सारे हमारे प्रमाण को झूठा सिद्ध करना चाह रहा है। स्पष्ट हो गया? अब आपको क्या करना पड़ेगा? कहते हैं अच्छा आप ऐसा कहते हो तो जिन भूतों को लेकर के तुम नित्य बोल रहे हो तो भूत भी तो झूठा नहीं हो सकता। मतलब हमारी सारी बातें झूठे हैं तो आपके जो भूत है जिनको आप नित्य बोल रहे हो वो भी तो झूठा हो सकता है ना। तो कह रहे हैं भूतोपलब्धो तुल्यम, भूतों की जो नित्यता के रूप में आपको उपलब्धि हो रही है वो भी तो झूठा हो सकता है ना, वो भी झूठा है। फिर तो ये झूठापन तो आपके साथ भी तो जुड़ रहा है ना, केवल हमारे साथ कैसे जोड़ सकते हो आप? ये कहा है ना। तो भूतोपलब्धो तुल्यम, आपका ये जो मिथ्योपलब्धि है ये मिथ्योपलब्धि भूतों के साथ में भी जुड़ जाती है, तो भूत भी आपके मिथ्या बन जाएंगे फिर, और सब कुछ मिथ्या बन जाएंगे तो फिर सच्चाई क्या होगी? कुछ तो सच्चाई होगी। यथा स्वप्ने, उसी को खोल के समझा रहे हैं आगे। यथा स्वप्ने विषय अभिमानः, जैसे स्वप्न में विषयों का अभिमान हो रहा है, यानी विषय के समान हमको प्रतीति हो रही है, वास्तव में होता नहीं है। क्यों जी? आपके पीछे कभी सांप दौड़ा है स्वप्न में? अब भागे जा रहे हो लेकिन भागे नहीं जा पा रहे हैं, भाग नहीं जा पा रहे। चोर आपके पीछे हो गया, आप भागते जा रहे लेकिन भाग नहीं पा रहे। होता नहीं होता? आपके आकाश में उड़ते हुए आप देख रहे हो अपने आप को। तो जो भी स्वप्न में आपको दिखता है, जो स्वप्न में अभिमान होता है, बोध होता है, वो वास्तव में होता है क्या? नहीं होता है। एवं उत्पत्ति कारण अभिमान, उसी प्रकार से ये जो उत्पत्ति और विनाश या उत्पत्ति और उसके कारण जो आपको दिख रहे हैं वो भी स्वप्न के समान केवल मात्र दिख रहे हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। स्वप्न के समान ये भी झूठे हैं। ऐसा अगर हम कहे तो, एवं अगर ऐसा आप कहना चाहते हो तो एतद भूतोपलब्धो तुल्यम, आपका ये जो कथन है आपके पंचमहाभूतों में भी लागू करो। फिर पृथिव्यादि उपलब्धिरपि स्वप्न विषय अभिमानवत प्रसज्यते। फिर कहते हैं पृथ्वी आदि की जो उपलब्धि दिख रही है आपको नित्यता के रूप में, वो उपलब्धि भी स्वप्न विषय के समान, वो भी अभिमान है, वो भी मिथ्या है। ऐसा प्रसंग आएगा। आप हमारी बात को मिथ्या कह रहे हो तो हम भी तो कह सकते हैं आपकी बात भी मिथ्या है। फिर दोनों मिथ्या हो जाएंगे तो फिर सत्य क्या है जी? फिर तो सत्य कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ मिथ्या बन जाएगा। इसलिए ऐसी बात नहीं है। ये बात स्पष्ट हो गई जी सबको? आगे देखिएगा। और सब कुछ मिथ्या हो गए ना, सब कुछ मिथ्या हो गए तो सबका अभाव हो जाएगा ना, कुछ है ही नहीं है। जैसे आपने कहा न तो कारण है और न उसकी न उत्पत्ति सत्य है और न उसका कारण सत्य है, सब मिथ्या हो गया। फिर हमने क्या कर दिया? आपके भूतों को भी मिथ्या कर दिया। अब कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो पृथ्वी आदि अभाव है। जब पृथ्वी आदि पंचमहाभूत ही नहीं है, सब मिथ्या है, तो सर्व व्यवहार विलोपयति चेत, फिर तो सारा व्यवहार का लोप हो जाएगा जी। अगर आप पृथ्वी आदि भूतों को ही आप मिथ्या ठहराओगे तो सारे के सारे व्यवहार जो है वो लुप्त हो जाएंगे। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। आप तो मिथ्या है लेकिन हमारे भूत मिथ्या नहीं है। क्यों मिथ्या नहीं है? अरे भले आदमी भूतों को मिथ्या कर दोगे तो सर्व व्यवहार विलोप, सारा व्यवहार ही हट जाएगा, व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हम कहे तो तद इतरत्र समानम, वो हमारी बात में भी तो समान है। मतलब भूतों की चिंता आपको लगी है, लेकिन उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है, तो इस उत्पत्ति विनाश का जो व्यवहार हम कर रहे हैं ये भी तो विलोप होगा ना। मतलब हम व्यवहार करते हैं, हाँ जी मकान आपका हो गया जी, तैयार हो गया, बन गया, नहीं जी अब बन रहा है। व्यवहार करते हो नहीं करते हो?
अजी अभी सीमेंट आया नहीं है जी, कारण आया नहीं है जी, अभी लोहा भी आया नहीं है, कम पड़ गया और मंगवाना है। ये कारणों का व्यवहार कर नहीं रहे आप। यदि पंचमहाभूतों को भी मिथ्या मानते तो आपने कहा सर्व व्यवहार विलोप, सारे व्यवहार बंद हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ केवल आपके साथ ही नहीं जुड़ेगा ना, तो हमारे पक्ष में भी तो जुड़ेगा ना। तद इतरत्र समानम, हमारे पक्ष में भी व्यवहार का लोप माना जाएगा ना। हम भी तो व्यवहार कर रहे हैं ना, कारण का, कार्य का। केवल हम ही नहीं करते, उसमें आप भी जुड़े हुए, आप भी करते हो। आप भी बोलते हो कि अभी मकान बन रहा है, अभी सीमेंट आदि की कमी है, तो जैसे ही वो आ जाएगी, मतलब वो सीमेंट आ जाएगा और ईंटें आ जाएंगी, वो सब आ जाएंगे, तो बचा हुआ जो है वो भी बन जाएगा। तो आप भी तो कारण का प्रयोग करते हो और आप भी कार्य का प्रयोग करते हो। ये व्यवहार लुप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है? आपके पंचमहाभूत ही लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो हमारे पक्ष में भी व्यवहार का लोप हो जाएगा। उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे सर्व व्यवहार विलोपयति। तद इतरत्र समानम को खोला है कि उत्पत्ति विनाश कारणोपलब्धि विषयस्य अपि अभावे। तो उत्पत्ति और विनाश रूपी कारणों की जो उपलब्धि हमको हो रही है, उस उपलब्धि रूपी विषय का अभाव होने पर सर्व व्यवहार विलोप, समस्त व्यवहार जो है सब लुप्त हो जाएंगे। फिर कोई व्यवहार ही नहीं करोगे। हाँ जी, अभी उत्पन्न हो रहा है, अभी उत्पत्ति होना बाकी है, अभी इसका विनाश हो रहा है, अभी ये विनष्ट हो गया। ये जो भी व्यवहार हम लोक में करते हैं सबका लोप हो जाएगा, कोई व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। इसलिए सो अयम नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात् अविषयत्वाच्च उत्पत्ति विनाश्यो। इसलिए जो नित्यानाम, जो नित्य है वो नित्य ही रहेंगे जी, क्योंकि वो अतीन्द्रियत्वात्, वो अतीन्द्रिय है, वो आंखों से या इंद्रियों से दिखाई नहीं देते। अतीन्द्रिय का मतलब है पांचों इंद्रियों से उपलब्ध नहीं होते हैं वो, उसको उसी को अतीन्द्रिय कहते हैं। तो जो जो नित्य है, यानी पंचमहाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो है, ये नित्य है, ये अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय होने से अविषयत्वात्, ये इंद्रियों के विषय नहीं बनते हैं। पर जो उत्पन्न हो रहा है और जो विनाश हो रहा है, उसको आप नित्य मत मानो, क्योंकि वो अतीन्द्रिय नहीं है, वो इंद्रिय ग्राह्य है। नित्यों में और अनित्यों में जो अंतर है वो समझा रहे हैं यहाँ पर। जिनको नित्य कहते हैं, भले आदमी, वो नित्य जो होते हैं वो अतीन्द्रिय होते हैं। नित्यानाम अतीन्द्रियत्वात्, जितने भी नित्य पदार्थ हैं वो अतीन्द्रिय हैं। स्पष्ट हो गए जी? और अतीन्द्रिय होने के कारण से अविषयत्वात्, वो अविषय हैं, अर्थात इंद्रियों के विषय नहीं बनते। पर जो उत्पत्ति और विनाश जो हो रहे हैं वो तो इंद्रियों के विषय बनते हैं, वो अतीन्द्रिय तो नहीं है, वो इंद्रिय ग्राह्य है। इसलिए स्वप्न विषय अभिमानवत ऐसा कह करके जो आपने हेतु दिया है, ये अहेतु है। ये सिद्धांति ने उसका समाधान कर दिया। स्पष्ट हो गया जी? आज इतना ही रखते हैं। रेशा जी को क्या पूछना है? जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, मैं ये पूछ रही, अतीन्द्रिय और विषय, इनका अर्थ, अतीन्द्रिय का मतलब होता है जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। जैसे नेत्रेंद्रिय से रूप गृहीत होता है, नेत्रेंद्रिय से रूप दिखाई देता है, और जिसमें रूप नहीं है तो वो आप नेत्रेंद्रिय से उसको देख नहीं सकते। इसको कहते हैं अतीन्द्रिय, अर्थात नेत्रेंद्रिय से नहीं देखा जा सकता। और जो रस रसना इंद्रिय से हमको दिखाई देता है या अनुभव में आता है,
तो किसी वस्तु में रस ही नहीं है, तो अब वो रसनेन्द्रिय से आप अनुभव करने का कितना ही कोशिश करो, वो अनुभव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रस ही नहीं है। जिस वस्तु में स्पर्श नहीं है, अब उसको आप कितना ही स्पर्श करके देखने का प्रयास करो, अनुभव करने का प्रयास करो, वो दिखाई नहीं देगा, वो स्पर्श होगा ही नहीं। आप उसमें है ही नहीं, तो कैसे स्पर्श होगा उसका। तो ये ऐसी वस्तु है जो भूत, पंचमाभूत एक ऐसी वस्तुएं हैं जो अतीन्द्रिय हैं, अर्थात इन इंद्रियों से हमें अनुभव में नहीं आते हैं। न नेत्रेंद्रिय से भूत दिखते हैं और न रसनेन्द्रिय से अनुभूत होते हैं, न घ्राणेन्द्रिय से अनुभूत होते हैं, न त्वचा इंद्रिय से अनुभूत होते हैं, न कर्णेन्द्रिय से अनुभूत होते हैं। किसी भी इंद्रिय से अनुभव में ही नहीं आते हैं। ऐसी वस्तुओं को अतीन्द्रिय कहते हैं। जी धन्यवाद जी। इसलिए ये इंद्रियों के विषय नहीं है। जैसे ईश्वर को भी हम कहते हैं ना, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। क्यों? वो भी अतीन्द्रिय है, मन भी अतीन्द्रिय है, आत्मा भी अतीन्द्रिय है। तो ऐसे ही पंचमहाभूत भी अतीन्द्रिय है। पीछे इसका विस्तार से विवरण हमने कर दिया था, तो ऐसे यहाँ पर भी बोला है। जी मैं काफी सुना था, लेकिन फिर भी मन में उतरा नहीं किया थी। जी, अब अच्छे से समझ में आ रहा है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अच्छी बात है। तो आज इतने ही रखते हैं जी, इसको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।